फिल्म की शुरुआत में हम दो बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिन्हें एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। कहानी की शुरुआत गेट से होती है, जो कि एक स्कूल टीचर है और बच्चों को पढ़ा रही होती है। गेट क्लास में पीछे बैठे एक लड़के को देखती है जो कि कॉमिक पढ़ रहा होता है। ये देखकर गेट उससे डांटती नहीं, बल्कि सभी को कॉमिक पढ़कर सुनाने को कहती है, जिसके बाद क्लास के सारे लोग उस कॉमिक को सुनने लग जाते हैं और फिर गेट भी उसके साथ उस कॉमिक को पढ़ने लग जाती है। उसी समय वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और गेट को ऑफिस में बुलाकर कहता है कि तुम बच्चों को पढ़ा नहीं रही, बल्कि और भी ज्यादा बिगाड़ रही हो, और उसे रिजाइन करने को कहता है। वहीं दूसरी ओर माइकी को देखते हैं, जो एक कंपनी में प्यूरिटी प्रोडक्ट बेचने गई होती है, बट कंपनी वाले उसे मना कर देते हैं। उसके बाद वो बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो देखती है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उसकी कार को अपने साथ उठाकर ले जा रहे हैं। उधर गेट घर लौट आती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि माइकी बिना कपड़ों के पागलों की तरह नाच रही होती है। उसके बाद गेट उससे आज के दिन के बारे में पूछती है, जिस पर माइकी उसे बताती है कि आज उसका एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका और पुलिस वाले उसकी गाड़ी भी उठा ले गए। इसके बाद गेट भी उसे बताती है कि आज मेरा दिन भी बहुत बुरा था और प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से निकाल दिया है। तभी दूसरे रूम से एक लड़का बाहर आता है, जिसे देखकर गेट उससे पूछती है ये लड़का कौन था। उसके पूछने पर माइकी उसे बताती है कि उसका आज मूड खराब था, इसलिए उसने अपने गुफा में धमाके कराने के लिए उसे बुलाया था। उसके बाद दोनों लड़कियां अपने मूड ठीक करने के लिए कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान करती हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों सामान पैक करके एयरपोर्ट पहुंचती हैं, जहां लंबी लाइन लगी होती है, जिससे ये दोनों समझ जाती हैं कि अगर ये लाइन में लगी रही तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। उसके बाद माइकी को एक आइडिया आता है और वो वहाँ के एक स्टाफ से प्यार भरी बातें करके उसे अपने जाल में फंसा लेती है, जिससे वो दोनों फ्लाइट टाइम पर पकड़ लेती हैं। उसके बाद वो दोनों अपने सीट पर बैठ जाती हैं। तभी उस प्लेन में एक हैंडसम लड़का आता है जिसका नाम रियान था, और वो उन दोनों के बीच वाले सीट पर आकर बैठ जाता है। उसे देखकर दोनों लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं और दोनों ही उसके साथ इंटीमेट होने का सोचने लगती हैं। जिसके बाद दोनों लड़कियां उससे बात करने लगती हैं। उनके पूछने पर रियान उन्हें बताता है कि वो फ्लोरिडा अपने फ्रेंड की शादी में जा रहा है। तभी वहाँ प्लेन का एक मेंबर आता है जो इन्हें बताता है कि फ्लोरिडा में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फ्लाइट को इमरजेंसी में रास्ते में ही लैंड कराना पड़ेगा। जिसके बाद दोनों लड़कियां रुकने के लिए एक होटल में जाती हैं। वहाँ रूम बुक करने के बाद वो दोनों लिफ्ट के पास जाती हैं, जहाँ वो रियान को देखती हैं। उसे वहाँ देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और उससे बातें करने लगती हैं। जिसके बाद बातों ही बातों में रियान उन्हें आज रात ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है, जिसपे वो दोनों हाँ कर देती हैं। जिसके बाद माइकी गेट को बताती है कि मेरा सामान एयरपोर्ट पर कहीं गुम हो गया है, और उससे पूछती है कि क्या तुम आज रात पार्टी में जाने के लिए मुझे अपनी एक ड्रेस दे सकती हो। उसके पूछने पर गेट उसे बताती है कि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, जिसे वो आज रात पार्टी में पहनकर जाने वाली है। इसके बाद गेट रात में पार्टी में जाती है। वही रेहान उससे माइकी के बारे में पूछता है। उसके पूछने पर गेट उसे बताती है कि उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं आई। जिसके थोड़ी देर बाद ही माइकी वहां आ जाती है और उसने साड़ी पहन रखी थी, जिसे देखकर रेहान उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और फिर वो सब डांस करने लगते हैं। डांस करते करते माइकी की ड्रेस फट जाती है, जिससे उसके दोनों तरबूज दिखने लगते हैं। उसके तरबूज इतने बड़े थे कि वहां मौजूद कुछ लोग उसके दोनों तरबूजों की वीडियो तक बना लेते हैं। जिसके बाद अगले दिन हम माइकी को देखते हैं, जो रेहान के पास आती है और उसे हॉट बैलून पर चलने के लिए कहती है, बट गेट जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे ऊंचाइयों से डर लगता है। उसके मना करने पर रेहान कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं और माइकी ही चले जाते हैं। बट गेट रेहान को अकेले माइकी के साथ जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो भी उनके साथ आने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन दोनों जब होटल में बैठी होती हैं तो रेहान को कहीं जाता हुआ देखती हैं। फिर वो दोनों उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। उनके पूछने पर रेहान उन्हें बताता है कि वो फ्रेक के साथ जा रहा है ताकि वो शादी में टाइम से पहुंच सके। जिसके बाद दोनों उससे उसके साथ जाने के लिए पूछती हैं। उनके पूछने पर रेहान भी उन्हें साथ में आने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वो सब साथ जाने लगते हैं। वहीं माइकी पीछे रेहान के साथ बैठी होती है और उसके पास आने लगती है। ये देखकर गेट को बहुत गुस्सा आता है और गेट माइकी की गंदी पिक्चर उन सबको दिखाने लगती है, जिससे सब उस पर हंसने लगते हैं, जिस वजह से माइकी गेट पर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकती है, जहां गेट बाथरूम जाती है। तभी माइकी बाहर से आकर दरवाजा बंद कर देती है और रेहान के पास आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि गेट टॉयलेट की खिड़की से बाहर आने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और बाहर आकर वो माइकी पर चिल्लाने लगती है। उसके बाद सब वापस कार में आ जाते हैं, जहां गेट रेहान से कहती है कि उसकी गर्दन में दर्द हो रहा है। जिसके बाद रेहान उसकी गर्दन की मालिश करता है, लेकिन ये सब
देखकर माइकी को अच्छा नहीं लगता और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और शैंपेन की बोतल में बहुत सारी नींद की गोलियां मिलाकर गेट को पीने के लिए देती है, लेकिन गेट उसे मना कर देती है और फिर फ्रैंक वो बोतल माइकी से छीनकर खुद पी जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सब सो जाते हैं और फ्रैंक ने ऑलरेडी बहुत शराब पी थी और नींद की गोलियों की वजह से उसे भी नींद आ जाती है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद वो सब एक होटल में आकर रुकते हैं, जहाँ फ्रैंक माइकी के पास आकर बातें करने लगता है और वहीं उधर गेट कोल्ड ड्रिंक लेने आई होती है। उसी समय वहाँ रेहान भी आ जाता है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। वही रेहान गेट को बताता है कि वो कब से उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था। जिसके बाद वो दोनों रूम में आ जाते हैं और फिर रेहान गेट की गुफा में धमाके करने लगता है, जिससे गेट को भी रेहान के साथ मजा आ रहा होता है और वो रेहान से अपनी गुफा में धमाके कराने लगती है। अगले दिन माइकी और गेट बातें कर रहे होते हैं कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हम दोनों को एक लड़की की वजह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और फिर गेट माइकी को बताती है कि कल रात उसने रेहान के साथ अपनी गुफा में धमाके कराए, जिससे माइकी गुस्सा हो जाती है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी फ्रैंक वहां आता है और दोनों को बताता है कि रेहान उसकी गाड़ी चुरा कर भाग गया है और रेहान किसी और की शादी में नहीं बल्कि अपनी शादी में गया है। उसके बाद वो दोनों भी रेहान की शादी में पहुंच जाती हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही रेहान की शादी हो चुकी होती है। रेहान उन दोनों को देखते ही वहां से भागने लगता है। तभी वो दोनों उसे पकड़ लेती हैं और पूछती हैं कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। उनके पूछने पर रेहान उनसे कहता है कि मैंने कोई धोखा नहीं दिया, तुम दोनों ही मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती थी। उसी समय वहां रेहान की वाइफ आ जाती है और रेहान पर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो दोनों भी वहां से चली जाती हैं और माइकी फ्रैंक के पास वापस आती है और उसे सॉरी बोलकर किस करने लगती है। जिसके बाद माइकी गेट के पास आती है और कहती है कि हम दोनों को फिर से पहले जैसे रहना चाहिए, जिसपे गेट भी मान जाती है और लास्ट में गेट को वापस स्कूल में जॉब मिल जाती है और माइकी फ्रैंक के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और फिर माइकी और गेट दोनों पहले के जैसे बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं और साथ में रहने लगती हैं।